आज जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम यूं डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट। यानी कि जैसे ये एक, मैं मानता हूं कि कॉपर का कंडक्टर है, तो इसके इस एरिया में से कितना चार्ज बह रहा है या गुजर रहा है, वही असल में इलेक्ट्रिक करंट है। वक्त के लिहाज से कितना चार्ज गुजर रहा है या बह रहा है इस एरिया में से किसी टाइम के लिहाज से, वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो जो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए हम सिंबल यूज करते होते हैं कैपिटल आई, और वो इक्वल होगा आपके पास रेट ऑफ फ्लो यानी कि चार्ज का फ्लो डिवाइड बाय टाइम। रेट की जब भी बात आती है ना, उसका मतलब होता है कि वो क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। कौन सी अभी है आपके केस में? आपके केस में चार्ज फ्लो हो रहा है, किस में से? इस एरिया के अंदर से। तो जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा असल में उतना ज्यादा करंट होगा किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, और जितना कम चार्ज फ्लो होगा असल में उतना फिर करंट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये मानता हूं कि अभी इस एरिया में से कितने चार्ज गुजरे हैं? 3 गुजरे हैं ना, तो मैं लिख दूंगा 3 डिवाइडेड बाय, और मैं ये भी मानता हूं कि 1 सेकेंड के अंदर 3 चार्जेस गुजरे, तो आपके पास करंट आ जाएगा बेसिकली 3 एम्पेयर। अभी इसका यूनिट है वो मैं बताता हूं। अभी सबसे पहले जो है ना उसको, चलो यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। जो चार्ज है उसका यूनिट होता है कूलम, तो उसको मैं कैपिटल सी से लिख रहा हूं। टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। तो आपके पास ये बन जाएगा, ये नीचे पावर पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसकी एस की पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कूलम पर सेकंड। तो ये जो कूलम पर सेकंड होता है बेसिकली ये एम्पेयर होता है। कैसे, जरा देखिएगा। अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा इस एरिया में से, तो आपके पास जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। तो फिर आपके लिए अल्फाज में मैं यूं लिख सकता हूं, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज इन 1 सेकंड थ्रू एरिया देन करंट विल बी 1 एम्पेयर। तो अभी आपने क्या देखा था कि 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हुए थे? 3। तो फिर करंट कितना बना? 3 एम्पेयर। तो अब अगर ऐसा होता कि 3 कूलम का चार्ज 3 सेकंड में इस एरिया से गुजरता, तो आपके पास करंट फिर यूं लिखा जाता, I इज इक्वल टू चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? 3 कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका मतलब है 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है अभी। तो ये 1 एम्पेयर और 3 एम्पेयर में मैंने आपको फर्क भी बता दिया। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है चार्ज की वजह से, वो असल में आपके पास पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे तो तब ये माना जाता था कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। तो उससे क्या मुराद है, आइए उसको एक एनिमेशन से समझते हैं। ये एनिमेशन मैंने fet.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये मेरी एक बैटरी है जिसको मैंने 9 वोल्ट की लगाई है। ये जो ब्लैक है ये तारें हैं ये वाली, और उन तारों के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है। रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि ये चार्ज के फ्लो को रोकती है। अब जो बैटरी का ये जो छोटा डंडा है असल में ये नेगेटिव टर्मिनल द बैटरी है, जबकि जो बड़ा डंडा है असल में ये पॉजिटिव टर्मिनल द बैटरी है। यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, जबकि इस प्लेट के ऊपर या इस टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है? सेपरेटेड है एक दूसरे के साथ। अब बैटरी के अंदर क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से एक केमिकल एनर्जी होती है जो कि बैटरी अब कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो चार्ज है वो मूव करता है फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस लो टर्मिनल। अब बात करते हैं कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है। तो जब भी आपके पास ये समझ लें कि लाल जो तीर है ना ये असल में पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से
फ्लो करेंगे यूं 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 इस रेजिस्टेंस में से, यानी या फिर कोई बल्ब लगा होगा उसमें से गुजर कर जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ आएंगे तो वो ये जो करंट बना रहे होंगे उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो फिर इसको मैं यूं डिफाइन कर सकता हूं, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो एनिमेशन में मैंने जो लाल तीर बह रहे थे ना उनको पॉजिटिव चार्ज माना था। द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो क्या बनाते हैं, एक करंट बनाते हैं। उस करंट को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। और यही चीज आपको इस पिक्चर में भी नजर आ रही है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, वो यहां से निकल रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बह रहा है इस लोड यानी कि इस रेजिस्टेंस में से या किसी बल्ब में से गुजर कर वो बैटरी के कौन से टर्मिनल पे जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये जो करंट बना रहा है बेसिकली ये कन्वेंशनल करंट है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए तो फिर साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो करंट फ्लो होता है मेटल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो असल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है और वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो उसको जो है ना हम एक इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। सबसे पहले उसको हम एक एनिमेशन से समझ लेते हैं। जैसे कि दोबारा मैं उसी एनिमेशन पर आ गया हूं और अब जो मैं करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बता दिए, यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब क्या हो रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन, वो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, जा रहा है, इस रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है। पास होने के बाद वो किधर आ रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यानी कि ये जो करंट बना है असल में इस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है। कहाँ से फ्लो, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो, और वो किस तरफ जा रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट को यूं डिफाइन किया गया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी फॉर्म अ करंट नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। जैसा कि आप इस चीज को इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये लाल एरो उनकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहे हैं, यूं। फिर वो एक रेजिस्टर यानी लोड में से या किसी बल्ब में से गुजरेंगे और गुजरने के बाद किधर आ जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है बेसिकली ये एक्चुअल करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बताता है, जबकि वो जो करंट था जो कि मैंने पीछे कन्वेंशनल बताया था, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। यानी कि आप अपनी आसानी के लिए जो है ना वो ये मान लेते हैं। अब बात करते हैं कि करंट को हम मेजर कैसे कर सकते हैं और किस डिवाइस से कर सकते हैं। तो मैं दोबारा उसी एनिमेशन पर वापस आ गया हूं। तो करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम गैल्वेनोमीटर या एमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होती है जो कि सेंसिटिव डिवाइस होती है, यानी कि छोटे से छोटा करंट मेजर कर सकती है, जबकि जो एमीटर है वो इतनी सेंसिटिव डिवाइस नहीं होती, वो लार्ज करंट्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अभी ये मैंने बैटरी लगाई हुई है और बैटरी के साथ रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो अब ये चार्ज क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं ना। तो जब चार्ज फ्लो करता है तो क्या बनता है, करंट। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस में से जिसका काम होता है कि चार्ज के फ्लो को रोके, तो वो असल में यहाँ से कितना करंट गुजर रहा है। तो मैं ये डिवाइस लेकर जा रहा हूँ और यहाँ पर लगाने लगा हूँ आपके लिए। तो अभी कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.9 एम्पेयर। अब अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दूं, मैं कर दूं कितनी, 50। चलें इसको मैं सेट कर देता हूं आपके लिए, 50 पे एडजस्ट करता हूं ताकि आसानी हो जाए। अब आप ये देखेंगे कि अब एक तो आपको ये नजर आ रहा है कि पहले चार्ज तेजी के साथ यहां से गुजर रहे थे, लेकिन अब तेजी के साथ गुजर नहीं रहे, यानी कि फिर यहां पर अब जो करंट का फ्लो है वो कम होगा। तो आप देखते हैं वो खैर ये तो 0.18 हो गया है, पहले कितना था, 0.90। तो जो कुछ आपने एनिमेशन में देखा उसको मैं अल्फाज में यूं लिख देता हूं कि जो करंट है वो आपके पास मेजर किया जा सकता है डिवाइस के साथ, कौन सी, गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर के साथ। तो गैल्वेनोमीटर आपके पास बेसिकली एक सेंसिटिव डिवाइस है जो कि स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए यूज होती है, जबकि जो एमीटर है वो भी एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करती है, लेकिन वो लार्ज करंट्स को मेजर करती है और जिसकी रेंज हो सकती है 1 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक। तो आखिरी जो बात है वो जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो करंट बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है।
तो स्केलर क्वांटिटी की खास बात ये होती है कि उसका जो है ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरे इसकी वजह यूं समझ लें कि जो चार्ज है वो कूलम में मेजर होता है, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब स्केलर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड होगी तो भी आपको एक स्केलर क्वांटिटी ही देगी। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना कि जब चार्ज फ्लो करता है किसी एरिया में से किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट।